आज हम कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता व औसत उपयोगिता के मध्य संबंध सीखेंगे, अर्थात टीयू, एमयू व एयू के मध्य संबंध हमने आज सीखने। टीयू का अर्थ हमारा कुल उपयोगिता, इसका अर्थ है समस्त इकाइयों के प्रयोग से उपभोक्ता को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता टीयू कहते हैं। टीयू इक्वल टू सिग्मा एमयू, एमयू का जोड़। दूसरा एयू, टीयू अपॉन क्यू, औसत उपयोगिता। कुल उपयोगिता में उपभोग की गई इकाइयों की संख्या का भाग देने पर औसत उपयोगिता एयू प्राप्त होती है। सीमांत उपयोगिता, एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसको सीमांत उपयोगिता एमयू कहते हैं। एमयू इक्वल टू टी यू एन ऋण टी यू एन माइनस वन। अब इनके मध्य संबंध के लिए हमें चित्र की आवश्यकता होगी। देखिए फिर तालिका का निर्माण करते हैं। पहले इकाई क्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, एमयू 10 8 6 4 2 0 ऋण 2 ऋण 4। पहले हम मान निकालेंगे टीयू का। टी का मतलब जोड़, टोटल। किसका टोटल? एमयू को परस्पर जोड़कर, एमयू को परस्पर जोड़कर। देखिए फिर अब 10 के आगे लिखा 10 में जोड़ दीजिए 8 18, 18 में 6 24, 24 में 4 28, 28 में 2 30, 30 में 0 30, 30 में ऋण 2 28, 28 ऋण 4 आपका हो गया 24। अब हमने अगली चीज निकालनी एयू। सूत्र क्या है? एयू इक्वल टू टी यू अपॉन क्यू। टी यू ये है और ये क्यू है। देखिए 10 अपॉन 1 10, फिर ये 18 अपॉन 2 9, 24 अपॉन 3 8, 28 अपॉन 4, 30 अपॉन 5, 30 अपॉन 6, 28 अपॉन 7 और 24 अपॉन 8। ये आ गए इनके मान। 10 9 8 7 6 5 4 3। अब इसके लिए हम बनाते हैं चित्र। किस प्रकार बनेगा? देखिए अधिकतम मान 30 है। पैमाना हमने ले लिया 5 इकाई उपयोगिता इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। किस प्रकार अब हम ये वक्र खींचेंगे, थोड़ा इसको देखिए। सबसे पहले मैं आपको एमयू वक्र बताता हूँ। देखो पहली इकाई के लिए एमयू का मान 10, यह है आपका पहली इकाई के लिए मान 10। पैमाने के रूप में 5 का भाग हमें देना पड़ेगा, तो यह आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। यह हो गया हमारा बिंदु 1। फिर हम देखते हैं इकाई 6 के लिए, इसका मान 0 है। 0 का मतलब उसी बिंदु पर, देखिए बिंदु हो गया बी। तो मैंने एक इकाई पर 1 सेंटीमीटर ऊपर को निशान, 2 सेंटीमीटर पर निशान लगाकर एक बिंदु ए लगाया और ये 6 इकाई पर बिंदु बी। ए और बी को मैंने स्केल से मिला दिया है। अब मैं अगला वक्र खींचता हूँ टीयू। पहली इकाई के लिए मान 10, पैमाने के रूप में 2 सेंटीमीटर, आपका बिंदु ए ही रहेगा। दूसरा बिंदु देखिए 6 पर, इसका मान है 30। 6 पर इसका मान 30, 30/5 पैमाने के रूप में बदलना। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। किस इकाई से? 6 इकाई से। तो 6 पर मैंने 6 सेंटीमीटर ऊपर एक निशान लगा दिया, जो हमारा बिंदु सी। ए और सी को मुक्त हस्त से, स्केल से नहीं, मुक्त हस्त से हम मिलाएंगे टीयू वक्र। और ध्यान कीजिएगा टीयू वक्र का आकार उल्टी यू आकार का होता है। अंतिम एयू को दर्शाना। 1 के लिए 10 बिंदु ए, 6 इकाई के लिए इसका मान 5, ये लिखिए। देखिए 6 इकाई मान 5, पैमाने के रूप में 5/5 1 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा दिया बिंदु डी। ए और ही को मैंने स्केल की मदद से खींच लिया है। संबंध देखिए फिर एमयू व टीयू के मध्य संबंध। ये है हमारी वक्र, एमयू वक्र ये है, टीयू वक्र ये है। आप इसमें एक चीज देखिए, ये यहां तक इस वक्र को देखिए, ए से बी बिंदु तक
जब mu का मान धनात्मक है, mu का मान धनात्मक है, तो tu का मान बढ़ता है। ये देखिएगा, ये देखो tu का मान यहाँ था बढ़ रहा, और इसमें भी आएगा आपकी समझ में, ये 2 तक इसका मान बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिए जब mu का मान 0 है तो tu का मान हो जा रहा है अधिकतम, इसको हम कहेंगे मैक्सिमम, max मैक्सिमम। यानी जब mu का मान 0 होता है तो tu का मान अधिकतम हो जाता है। उसके बाद देखिए तीसरी स्थिति 1, 2 और ये तीसरी mu का मान हो जाता है ये नीचे को आने लग गया वक्त, तो tu भी देखिए इसके बाद नीचे को आने लग गया, यानी tu के मान में कमी होने लगती है। बस यही इनके मध्य संबंध है जिसको आपने सीखना है। 3 संबंध 1, 2, 3। पहला ये tu का मान है धन, तो सॉरी mu का मान है धन, तो tu का मान में होती है वृद्धि। दूसरा mu का मान 0, tu का मान हो गया अधिकतम, mu का मान हो गया ऋण, तो tu के मान में कमी होने लगती है। अब देखिए हम एक संबंध और देख लेते हैं यहाँ पर, au और mu के मध्य संबंध। जरा इसको भी आप देखिए, चित्र से ही ये चीजें हमें समझ में आएंगी। देखिए यह है आपका au वक्र, mu वक्र। जो वक्र नीचे उसका मान होता है कम, यहाँ देखिए आप 10, 8, 6, 4, 2, 0, और यहाँ देखिए 10, 9, 8, 7, इससे ऊपर ही मान है। यहाँ 8 है तो ये 9, ये 6 है तो ये 8, ये 4 है तो 7, अर्थात हम लिखेंगे mu वह au दोनों के मानों में कमी होती है। दोनों के मान क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, लेकिन mu की तुलना में, mu की सॉरी au की तुलना में mu के मान में अधिक तीव्रता से कमी होती है। इसको भी आप देखिए, mu का मान अधिक तेजी से नीचे को गिर रहा है। एक स्थिति के बाद mu का मान 0 हो जाता है। अगला स्टेप क्या है? mu का मान 0 हो जाता है, लेकिन au ऊपर है। देखिए x एक्सिस से ऊपर, तो au का मान 0 नहीं होता है, नहीं होता है। फिर देखिए नीचे आ जाइए, mu का मान क्या हो गया एक स्थिति के बाद? ऋण, नीचे को आ गया, ऋणात्मक हो गया, लेकिन au का मान ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये आज हमने तीनों के मध्य संबंध सीखा। पहले क्या करा हमने? पहले आपको तीनों के आने चाहिए अर्थ, क्या अर्थ है, उसके बाद संबंध बनाने के लिए पहली चीज से हमें चित्र, तालिका और चित्र, संबंध, फिर हम इसका वर्णन करेंगे। किस किस के मध्य संबंध? पहले हमने mu और u के मध्य, फिर mu और au के मध्य संबंध सीखा। तो आज हमने ये चीजें सीख ली हैं।